नमस्ते मित्रों, मैं हूं डॉक्टर जमुनालाल शर्मा। मैंने एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में करीब 35 साल से बहुत काम किया और मेरे करीब 100 आर्टिकल इंडिया की और विदेशी जो मैगजीन है, अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के अंदर प्रकाशित हुए। सबसे पहला लेख मेरा साप्ताहिक हिंदुस्तान में 1987 के अंदर मई 1987 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद मैं निरंतर ज्योतिष के क्षेत्र में काम करता रहा, लोगों की सेवा करता रहा और लोगों का मार्गदर्शन करता रहा। और मैं खुद ही मानता गया कि ज्योतिष में बहुत सारी बातें हैं। ये हमारे भारत का पुराना विज्ञान है, इतना पुराना ज्योतिष शास्त्र है जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। जिसमें जो बातें हैं, जिसमें जो श्लोक हैं, उनका भावार्थ मैंने बहुत लोगों के अंदर घटित होते देखा। और ये अपने आप में भविष्य की जो बातें बताने की कला है, इसको मैंने अपने हिसाब से कल्पना के रूप में बताया कि ऐसी संभावनाएं हैं और उनको उत्तरोत्तर घटित होते देखा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, या ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है। और इसके बारे में बहुत लोगों की दिमाग में शंकाएं होती हैं, क्या ये विज्ञान है, क्या इसमें बातें सत्य हैं, क्या ये प्रोबेबिलिटी साइंस है, बहुत तरह के सवाल होते हैं। तो इसी तरह का एक सवाल मेरे ग्रैंडसन ने मेरे से किया, वो अभी आपके सामने मैं बता रहा हूँ। मेरा ग्रैंडसन मुझे क्या पूछ रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर विस्तार से मैं आपको इसके बारे में पूरी चर्चा करूँगा, बताऊँगा आपको। इनके प्रश्न की जो यह शंका है उसका उत्तर दूंगा, समाधान करूँगा। बाबा, मुझे आपने इतना कुछ बताया ज्योतिष के बारे में, क्या जो ज्योतिष एक विज्ञान है? ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि क्या ज्योतिष एक विज्ञान है। क्योंकि मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मैंने विज्ञान पढ़ी, विज्ञान पढ़ाई। और विज्ञान का व्यक्ति तो लास्ट होता है जो इस तरह की के विषयों पर विश्वास करे। लेकिन मैंने अनुभव के अंदर पाया कि जो गणनाएं, जो बातें, जो इंटरेक्शंस ज्योतिष के हिसाब से देखी, वैसी ही सत्य होते घटित होते भी मैंने देखी। जैसी मैंने लोगों को बताई वैसी ही बातें सत्य होती प्रतीत हुई। अब हम बात करते हैं कि पहले तो ज्योतिष क्या है। तो भारत का जो ज्योतिष है वो अपने आप में, भारतीय ज्योतिष बहुत पुरातन विज्ञान है, विश्व का सबसे पुराना विज्ञान है, जिसके आधार पर हम भविष्यवाणियां करते हैं, आगे की बातों को बताया जाता है। और इसका अपना जो तैयार करने का क्रम है, उसके लिए हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं: जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय। तो 3 चीजें हमारी महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर गणना करके एक चक्र बनाया जाता है, एक कुंडली बनाई जाती है, जिसका अपना नाम है लग्न कुंडली। यहाँ पर देखें तो लग्न कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 स्थान, और ये लग्न का स्थान है कुंडली का। फिर ये दूसरा भाव है, ये पहला भाव था, ये दूसरा भाव है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, 12 भाव है। अब देखिए कि 24 घंटे हैं और 12 भाव है। यदि हम बात करें तो ये भाव और समय की हम क्यों बात कर रहे हैं उसको मैं समझाना चाहता हूँ। यदि जन्म कुंडली की बात करें, जिस तरह से हमने एक जन्म कुंडली तैयार करी, इस जन्म कुंडली को यदि हम गोल कर देते हैं तो ये अपने आप में एक घड़ी का रूप ले लेती है। और घड़ी के अंदर हम एक साइन देखते हैं, कुछ समय लिखा रहता है। समय क्या है कि यहाँ पर एक दिशा मैंने ई लिखा, ई ईस्ट के लिए, इधर डब्ल्यू लिखा वेस्ट के लिए, इधर नॉर्थ एन, और यहाँ पर साउथ का एस लिखा। तो यदि इसको हम गोल कर दे तो एक घड़ी की तरह बन गया। और घड़ी के अंदर हम एक मूवमेंट देखते हैं, जिस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। घड़ी की तरह जो मूवमेंट चल रही क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर लग्न कुंडली में हम एक ग्रह, इन सब के अंदर एक ग्रह को मैंने पकड़ा, वो ग्रह है सूर्य। क्योंकि सूर्य के बारे में सब जानते हैं, चंद्रमा के बारे में भी जानते हैं, अन्य ग्रहों के बारे में आम आदमी नहीं जानता है। एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष वैज्ञानिक, जो ज्योतिषी जो कहें एस्ट्रोलॉजर, वो उसको और ग्रहों को अपने हिसाब से समझा सकता है। लेकिन एक आम आदमी को क्या समझाना है, इसके लिए मैंने सबसे पहला ग्रह पकड़ा सूर्य। और सूर्य के आधार पर एक वैज्ञानिक तथ्य की मैं बात करूंगा। वो क्या है कि मैं कैसे ज्योतिषी हूँ, मैं कैसे समझा सकता हूँ और आप कैसे समझ सकते हैं। आप भी 10 मिनट में काफी इन बातों को समझ जाएंगे और आप ये खुद कहेंगे कि हाँ भाई, ज्योतिष एक विज्ञान है। देखिए कि यहाँ पर ये कुंडली बनी और कुंडली के अंदर किसी भी एक स्थान पर
ज्योतिष शास्त्री या लग्न पत्री बनाने वाला व्यक्ति एक स्थान पर लिखेगा सूर्य, उसको शॉर्ट में लिख दिया सू, सू का मतलब सूर्य। अब यहाँ पर देखें, किसी की भी कुंडली आप उठाकर देख लें, उस कुंडली के अंदर यदि सूर्य यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम क्या देखें कि यहाँ पर ईस्ट भी है। इसका मतलब उस व्यक्ति का जन्म कब का है। आपने कुंडली देखी और आपने अंदाज लगाया कि ईस्ट की तरफ सूर्य है, इसका मतलब उस व्यक्ति का जन्म सुबह का है। इसी तरह से हम देखें कि ये नॉर्थ की तरफ आ गया तो घूम गया है चक्र एक तरीके से, ये दोपहर का समय हो गया। तो यदि यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ मिले तो हम कहें कि भैया आपका जन्म दोपहर का है। अब दोपहर कब होता है, 12 बजे, 12:30 बजे, तो उसका अपना अपन समय बताएंगे कि आपका जन्म 12 बजे के आसपास का है। लेकिन वो रात्रि 12 नहीं है, वो शाम का नहीं है, 6 बजे का नहीं है, वो सुबह का नहीं है। तब उस आदमी को लगेगा यार बड़ी चमत्कार की बात कर रहे हैं पंडित जी, तो इन्होंने कैसे देख लिया, इस चेकमेट खाके को देखकर ही बता दिया कि तुम्हारा जन्म दोपहर का है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, तो उस ये कौन सा समय आ गया, ये वेस्ट में। सूर्य वेस्ट के अंदर पश्चिम में कब आता है, जब इवनिंग टाइम हो जाता है। यदि यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ कुंडली में तो हम उसको कहेंगे भैया आपका जन्म शाम का है। अब 6 बजे का कह सकते हैं, 7 बजे कह सकते हैं, 5:30 बजे कह सकते हैं, तो वो जन्म करीब उसके आसपास ही निकलेगा और उसको विश्वास होगा कि आपने तो बिना देखे बता दिया। लेकिन मैंने अपने आधार पर नहीं बताया, मैंने विज्ञान के आधार पर बताया कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये घूम रहा है। और इसी तरह से चौथा सूर्य का पॉइंट एक और मैंने बनाया, ये लिखा है तो ये स्थान है मिडनाइट का, रात्रि का, मध्य रात्रि, रात्रि 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पर सूर्य किसी की भी कुंडली में लिखा रहे तो हम सीधा से कहेंगे भैया आपका जन्म तो मध्य रात्रि के आसपास। अब यदि उसका जन्म दोपहर का है तो उसको लगेगा यार ये तो आप उल्टा बता रहे हैं, लेकिन चूंकि ये अपने आप में एक विज्ञान है तो उसके आधार पर हमने कहा। अब उन्होंने कहा पंडित जी आपने कैसे कहा, मैंने कहा नहीं भाई ये तो विज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ, आप भी कोई कुंडली उठा लो आप भी बता दोगे। और मैंने 15 मिनट के अंदर लोगों को ये बात समझाई और 15 मिनट बाद में उन्होंने समझाना शुरू कर दिया और उनको विश्वास हो गया कि ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है। तो सूर्य के आधार पर मैंने आपको एक बात बताई मित्रों, सूर्य को देखकर ही आप किसी के जन्म के समय को डिसाइड कर सकते हैं, अंदाजन समय बता सकते हैं। लेकिन इसमें और भी गहराई की बातें हैं। क्या है, यदि हम मार्च की बात करें, यदि हम सितंबर की बात करें, दिन रात बराबर होते हैं। तो ऐसे में हम यूं कहेंगे कि शाम को 6 बजे के आसपास यही होगा, सूर्य होगा तो शाम का हो गया, यहाँ हुआ तो सुबह 6 बजे का हो गया। और यदि हम सर्दी की बात करें तो सर्दी के अंदर इवनिंग टाइम और थोड़ा पहले हो गया, 5:30 ही हो गया और पहले हो गया, तो उसका मतलब समय बदल गया। अब गर्मी की बात करें तो गर्मी में जो सूर्यास्त का समय है वो 7:30 पौने 8 बजे तक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पोजीशन को देखकर हम ये कहते हैं कि 7:30 का जन्म है तो वो भी हमारा उत्तर न्याय संगत होगा। तो ये चीजें और हम गहराई की जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना अनुभव ज़्यादा लेंगे, उतना ही हम सटीक बता पाएंगे। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ, मैंने लोगों को बताया और उन्होंने कहा एग्जैक्टली आपने तो गजब कर दिया साहब, आपने तो बिल्कुल वही समय बता दिया जो हमारा जन्म समय है। तो ये अपने चांस की बात, कैलकुलेशन की बात, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ ज्योतिष एक विज्ञान है और समय की गणना हमने सूर्य के आधार पर कर डाली। तो मित्रों मैं और अगले एपिसोड्स के अंदर और अगले मेरे अपने यूट्यूब जो चैनल्स हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि और चीज़ों के आधार पर हम कैसे गणना करें और हम प्रूव भी करें, सिद्ध करें कि क्या ज्योतिष एक विज्ञान है। तो मेरे ग्रैंडसन को मैं समझा रहा हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है। ये हमारा पहला बिंदु हुआ। धन्यवाद।